हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू आपके यूट्यूब चैनल में। देखो बच्चों, हमने पहली क्लास में सामाजिकरण का फर्स्ट पार्ट देखा था। अब ये सामाजिकरण का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट इससे पहले आप पहली वीडियो पर जरूर देखें पार्ट 1 को। ठीक है, सामाजिकरण का हम सिद्धांत कर रहे थे। सामाजिकरण में सिद्धांत हमने पढ़ लिए थे। आपके कूले का सिद्धांत, आपका दुखीधर्म का सिद्धांत, ठीक है, आपका एरिक्सन का सिद्धांत। अब ये जो अब आगे हम सिद्धांत ही आगे कर रहे हैं, जो कि उसमें एक ब्रॉन फैन ब्रेनर का पारस्परिक सिद्धांत होता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है हमेशा। क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर बनता है इसमें से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है। साइकोलॉजी का बेस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हम ये क्या है, जो ब्रॉन फैन ब्रेनर है, इन्होंने कहा है कि बच्चा होता है वो सामाजिकरण से सीखता है। बट जो सामाजिकरण उस बच्चे का होता है वो किस हिसाब से होता है, पर्यावरण के। ठीक है, पर्यावरणीय तल उन्होंने बताए हैं, जो कि 5 पर्यावरण की तल हैं, उसके हिसाब से बच्चे का विकास होता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं ब्रॉन फ्रेनर की बच्चे का जो विकास होता है, सामाजिकरण का विकास होता है, सामाजिकरण से सीखता है, वो 5 मंडलों से सीखता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने मंडल कितने दिए, पर्यावरणीय तल के अनुसार 5 प्रकार के मंडल दिए हैं। 5 प्रकार के मंडल दिए हैं। ठीक है, तो उसके इन ब्रॉन फ्रेनर ने जो पर्यावरण के हिसाब से जो सिद्धांत दिया है, उनको बोलते हैं जैव पारिस्थितिक परक का सिद्धांत। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जैव पारिस्थितिक परक का सिद्धांत किसका है, तो वो किसका है, आपका ब्रॉन फैन ब्रेनर का है। ठीक है, तो इन्होंने 5 मंडल दिए हैं। फर्स्ट दिया आपका लघु मंडल, फर्स्ट में लघु मंडल, जो कि होता है आपका माइक्रो सिस्टम। सेकेंड है आपका मध्य मंडल, जिसको हम मीसो सिस्टम बोलते हैं। थर्ड है आपका बाह्य मंडल, जो कि आपका एक्सो सिस्टम होता है। फिर है आपका बृहत मंडल, जो कि आपका मैक्रो सिस्टम होता है। फिर है घटक मंडल, जो कि क्रोमो सिस्टम होता है। ये आपके 5 मंडल दिए हैं, इनको हम डीपली पढ़ लेते हैं कि आपका क्या क्या होता है लघु मंडल। चलो बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं लघु मंडल। उनको पढ़ लेते हैं कि कितना डीपली क्या क्या होता है लघु मंडल में। देखो क्या होता है, ये आपका ब्रॉन फैन ब्रेनर का सबसे भीतरी होता है। सबसे पहले मतलब आएगा तो ये सबसे भीतरी होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपका कि भीतरी मंडल कौन सा है ब्रॉन फैनर का, तो भीतरी मंडल कौन सा है आपका, लघु मंडल। ठीक है, तो देखो इस पढ़ लेते हैं। सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को लघु मंडल कहते हैं। ओके, लघु मंडल में बालक के निकटतम वातावरण द्वारा की गई अंतः क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। फिर एक और क्वेश्चन, निकटतम वातावरण, ऐसे ही आपकी उनमें डीपली ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्सों से क्वेश्चंस बन के आते हैं जब कंफ्यूजन होता है। ये तो सभी रट लेते हैं, लघु मंडल मध्य मंडल, जो उनके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको ही क्वेश्चन मेन होते हैं। बेटा देखो, लघु मंडल में बालक के निकटतम वातावरण, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बालक का निकटतम वातावरण ब्रॉन फैरन का कौन सा मंडल है, तो वो कौन सा मंडल है, लघु मंडल। ठीक है, द्वारा की गई अंतः क्रिया सम्मिलित होती है, सबसे निकटतम। तो लघु मंडल में क्या क्या होता है, बालक का देखो परिवार आता है। ठीक है, परिवार आता है, साथी संगी मतलब फ्रेंड्स आते हैं, स्कूल आता है, पास पड़ोस आता है, और आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो देखो लघु मंडल में क्वेश्चन ये भी बनता है कि लघु मंडल में कौन कौन से एच टेट में यही क्वेश्चन बनते हैं कि किसमें कौन कौन किससे रिलेटेड होता है। तो लघु मंडल में कौन होता है बालक का, देखो माँ बाप होते हैं, परिवार होते हैं। सबसे पहले वो परिवार से ही मिलता है, उन्हीं से इंट्रोड्यूस होता है। परिवार, जो छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं, परिवार, फ्रेंड्स, स्कूल। ठीक है, और आपका पास पड़ोस। तो लघु मंडल में कौन कौन आते हैं, आपके परिवार, साथी संगी, स्कूल तथा पास पड़ोस आते हैं। फिर देख लेते हैं हम मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है, मीसो सिस्टम। ठीक है, यह मध्य मंडल ब्रॉन फेरन मॉडल का दूसरा स्तर है। सबको पता है, फर्स्ट में लघु हो गया, दूसरा मध्य हो गया। जो लघु मंडल के विभिन्न कारकों या तत्वों तथा परिवार, पास पड़ोस, साथी संगी एवं स्कूल के आपसी संबंधों से बना होता है। देखो जैसे आपका ये लघु मंडल हो गया, यहाँ पे हो गया आपका स्कूल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मध्य मंडल हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे उसने कर लिया, स्कूल कर लिया और ये कर लिया, इन दोनों के संबंध होता है, मध्य हो जाता है। जब आप बच्चा लघु मंडल में जो पास पड़ोस होता है और मध्य मंडल में, इन दोनों का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, अंतः क्रिया होती है, जो इन्हीं की, इन दोनों की ही को हम मध्य मंडल बोलते हैं। जैसे कि पास पड़ोस, साथी संगी एवं
स्कूल के आपसी संबंधों से बना होता है। जैसे बालक की पारिवारिक अनुभूतियाँ और स्कूली अनुभूतियों में तथा पारिवारिक अनुभूतियाँ एवं साथी संगी की अनुभूतियों में संबंध मध्यमंडल के उदाहरण है। जब इन दोनों में संबंध बन गया, इसमें तो ये होते ही हैं, ठीक है। मध्यमंडल में क्या होता है, जब संपर्क हो जाता है, रिलेशन बन जाता है, अनुभूतियाँ संबंधित हो जाती है एक दूसरे से, तो वो क्या होता है, आपका मध्यमंडल होता है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि पारिवारिक अनुभूतियाँ एवं साथी संगी अनुभूतियों में संबंध बन जाता है, रिलेशन बन जाता है, इसमें तो ये होते ही होते हैं, ठीक है, सम्मिलित होते हैं। बट मध्यमंडल में क्या होता है कि आपका रिलेशन बन जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि पास पड़ोस और एक बालक का संबंध बन गया, तो रिलेशन बन गया, तो वो कौन सा होगा, आपका मध्यमंडल होगा, ठीक है। और आपका लघुमंडल में क्या होगा, पास पड़ोस और ये पूरे होंगे। बाह्य मंडल में आपका होता है एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम में क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ लिया लघुमंडल और बृहत मंडल, ठीक है। लघुमंडल और आपका लघुमंडल पढ़ लिया हमने। उसमें क्या होता है, लघुमंडल में बच्चा होता है जो परिवार से और अपने फ्रेंड और उनसे मिला होता है। नेक्स्ट में आपका अपना उसमें रिलेशन होता है, ठीक है। अब आपका है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में क्या होता है, एक्सो सिस्टम। आपको पता ही लग रहा है, बाह्य मंडल मतलब बाहर का सिस्टम। यह सामाजिक संदर्भ जैसे सोशल सेटिंग से बना होता है। इसमें बालक स्वयं तो नहीं होता पर उनके निकटतम संदर्भ की अनुभूतियों को प्रवाहित करता है, जिसमें कुछ औपचारिक संगठन होते हैं जैसे माता पिता का कार्यालय स्थल, धार्मिक संस्थान, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, औपचारिक संगठन आदि होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लघु मंडल में तो आपका बच्चा हो गया, वो परिवार से हो गया और फ्रेंड से रिलेटेड हो गया, वो उन दोनों का लोगों का सेकेंड रिलेशन होता है। अब आपका आता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में क्या होता है, बच्चा बाहर निकलता है स्कूल से बाहर, सामाजिक चीज़ें सीखता है। देखो, मंदिर जाता है, धार्मिक संस्था सीखता है, ठीक है, और आपका हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल का वातावरण सीखता है, सब कुछ मतलब बाह्य मंडल से हो रिलेटेड होता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि कोई धार्मिक संस्था है या स्वास्थ्य केंद्र है या कल्याण केंद्र है या माता पिता का ऑफिस है, या वो कौन से मंडल में आता है, तो वो आपका होगा बाह्य मंडल में आता है। फिर है आपका बृहत मंडल। बृहत मंडल में आपका मैक्रो सिस्टम। ये मैक्रो सिस्टम क्या है, यह सिद्धांत का सबसे बाहरी स्तर होता है। पहला आपका सबसे भीतरी स्तर किसको बोलेंगे, आप लघु मंडल को बोलेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बन गया। और दूसरा आपका है सबसे बाहरी मंडल कौन सा होता है, आपका बृहत मंडल होता है। इसके अंदर क्या होता है, सांस्कृतिक मूल्य, प्रथाओं, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं अन्य संस्थाओं का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। जैसे कुछ संस्कृति में, विशेषकर मुस्लिम एवं संस्कृति में पारस्परिक यौन भूमिकाएं अधिक विस्तृत एवं भिन्न प्रकार की होती हैं। देखो, जैसे ये हुआ कि इसमें क्या होता है, बृहत मंडल में बच्चा पूरे लॉजिकल सीख जाता है, नैतिक गुण सीख जाता है, जो गुण होते हैं बाहर के मूल्य सीख जाता है, जो रूल्स होते हैं वो सीख जाता है। अगर वो जो आर्थिक स्थिति के कारण या फिर किसी धर्म के कारण या कुछ होता है, मतलब उसको संपर्क नहीं बन पाता, वो नहीं देख पाता, तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। और हम देखते हैं कि मुस्लिम विभाग में, जैसे कि इसमें मुस्लिम संस्कृति में पारस्परिक यौन भूमिका अधिक विस्तृत एवं भिन्न प्रकार की होती है। देखो, इसमें इनके मुस्लिम समाज में अलग ही अलग अपने फैक्ट होते हैं और अपने हिंदू धर्म में अलग होते हैं, तो वो अलग अलग हिसाब से समाज सीखता है। बट आपका बृहत मंडल में क्या होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं अन्य संस्थाएं, बाहर के इसमें वैल्यूज आएंगे, मूल्य आएंगे, आपके नियम आएंगे, संसाधन से रिलेटेड संपर्क आएगा, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ है घटक मंडल, जो कि क्रोमो सिस्टम होता है। घटक मंडल मतलब बिल्कुल बाहर से संबंधित। इसमें बालक के विकास की सामाजिक एवं ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। मतलब इसमें बाहर बिल्कुल सामाजिक और बिल्कुल इतिहास मतलब हिस्ट्री से संबंध होता है। उदाहरण, आजकल ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं, बालक आजकल ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहाँ बहुत तरह की नई एवं अनोखी अनुभूतियाँ उन्हें प्राप्त होती है, जिसका प्रभाव विकास पर पड़ता है। जैसे कि मान लो एक पेरेंट्स है, माता पिता हैं, और उनका डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स होने के कारण उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो वो क्या होगा, डाइवोर्स एक तरह का बाह्य मंडल में संपर्क हो गया, उन लोगों का रिलेशन मतलब बच्चे पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे माँ बाप का डाइवोर्स हो जाता है, तो वो क्या होता है, ऐसे मतलब ऐतिहासिक हिस्ट्री, पुरानी अवस्था, जैसे किसी माँ बाप का गलत सामाजिक विकास है, तो उससे उसका प्रभाव सीधे बच्चे पे भी पड़ेगा, वो होता है आपका बृहत मंडल। अब हम इसको इन शॉर्ट आपका लेयर वाइज पढ़ लेते हैं, जो कि लेयर वाइज क्वेश्चंस आते हैं इसमें, उसको हम इन शॉर्ट में लेयर वाइज देख लेते हैं। हम इसको इन शॉर्ट देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम से, क्योंकि लेयर बाय लेयर आता है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। देखो, पहले होता है बच्चा अंदर चैट, तो
सबसे भीतरी परत कौन सी हो गई आपकी माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम आप कौन सा हो गया आपका लघु मंडल, ठीक है। तो सबसे भीतरी परत सबसे ये एक 1/1/5 लेयर है जो कि ब्रोनफ्रेनर की लेयर्स हैं। तो सबसे लास्ट सबसे भीतरी लेयर कौन सी हो गई, सबसे भीतरी परत कौन सी हो गई आपकी माइक्रो सिस्टम, ठीक है। माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आ गया आपका, फ्रेंड्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, स्कूल आ गया, नाइबरहुड आ गया, ठीक है। तो माइक्रो सिस्टम लघु सिस्टम में आपके 4 लोग आते हैं, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, स्कूल, नाइबरहुड, ठीक। फिर है आपका मीसो सिस्टम। मीसो सिस्टम में क्या होता है, इन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है। रिलेशन जब जैसे बच्चे का माँ से रिलेशन, बच्चे माँ का बच्चे से रिलेशन, बच्चे का बालक का रिलेशन अपने फ्रेंड्स से, तो वो उनका संपर्क होता है ना, वो रिलेशन। जैसे कि हम पीटीएम में जाएं, यहाँ पे आपका पीटीएम भी ले लो, जैसे कि पीटीएम हो गया, पीटीएम में हम गए, इंटरेक्शन हुआ, बच्चे का मुझे बताया, मैंने बच्चे का बताया, टीचर ने मुझे बताया बच्चे का, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता है आपका, इसमें रिलेशन आता है, स्कूल का, फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड सर्कल्स का, तो रिलेशन इसके अंदर आता है। फिर है आपका एक्सो सिस्टम, ठीक है। थर्ड है आपका एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या आता है आपका, मैंने बताया कि माँ बाप का प्लेस हो गया, जहाँ ऑफिस हो गया, आपके संस्थाएं हो गई, ठीक है, जहाँ पे धार्मिक संस्थाएं हो गई, तो इसमें क्या हो गया आपका वर्क प्लेस हो गया, मास मीडिया हो गया, कम्युनिकेटिव सर्विस हो गई, हम कम्युनिकेशन, टीवी हो गई, ये कम्युनिकेशन हो गया, मीडिया हो गया, न्यूज़ हो गई, न्यूज़ के थ्रू हो गया, ठीक है। फिर इसमें क्या हो गया, चाइल्ड स्कूल हो गया, बच्चे का चाइल्ड स्कूल हो गया, गवर्नमेंट प्लेस हो गए, फादर का गवर्नमेंट प्लेस हो गया, मदर का हो गया, मतलब स्थान हो गया कोई भी, ठीक है, वो आपका हो गया एक्सो सिस्टम में। फिर है आपका 4 लेयर मैक्रो सिस्टम, जो कि मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या होता है, मैक्रो सिस्टम में कोई भी रूल आते हैं, आपके नैतिक रूल, कल्चर रूल, आपके ये लॉज आ गए, रूल्स आ गए, ठीक है, तो वैल्यूज होती हैं मैक्रो सिस्टम में। फिर आपका क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में क्या होता है, मेजर फैक्टर होते हैं, जैसे लाइक मैंने एग्जांपल दिया, डाइवोर्स सिस्टम हो जाना, ठीक है, तो उससे बच्चे का बहुत परिवर्तन खराब होता है। तो इससे हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। जो क्रोनो सिस्टम होता है उसमें जीवन काल के परिवर्तन होते हैं, चेंजेस ओवर टाइम। फिर इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस लेयर में और किस आपके सिद्धांत में क्या क्या जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो क्रोनो सिस्टम में होता है जीवन काल के परिवर्तन, चेंज ओवर टाइम, ठीक। मैक्रो सिस्टम में आपका होता है सोशल कल्चर वैल्यू, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हो गए। फिर आपका एक्सो सिस्टम, थर्ड में हो गया आपका अप्रत्यक्ष वातावरण, जो कि इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट होता है। अप्रत्यक्ष वातावरण, इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट होता है। फिर है आपका मीसो सिस्टम, इसमें हो गया कनेक्शंस बिटवीन माइक्रो सिस्टम, दोनों का कनेक्शन हो गया, कनेक्शन मीन्स रिलेशन हो गया आपका है। फिर आपका है फर्स्ट है माइक्रो सिस्टम, जिसमें इमीडिएटली एनवायरनमेंट होता है। इमीडिएटली जैसे कि बच्चे का इमीडिएटली डायरेक्ट होता है, इसमें इनडायरेक्टली डायरेक्ट माँ बाप होते हैं, डायरेक्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो ये क्या होता है आपका माइक्रो सिस्टम। ये थे हमारे ब्रोनफ्रेनर के 5 सिस्टम, जो कि इन्होंने अपने सामाजिक सिद्धांत के हिसाब से कहे थे। अब हमने सारे सिद्धांत, आपके सामाजिक सिद्धांत पढ़ लिए, सामाजिकरण के सिद्धांत, आपका दुर्गिम का सिद्धांत, कूले का सिद्धांत, आपका ये आपका ब्रोनफ्रेनर का सिद्धांत। अब है आपका आपका सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत। उन्होंने भी सामाजिक के आधार पर सिगमंड फ्राइड ने सिद्धांत दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं।